तो आज हमारा टॉपिक है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आपने जो हमारा यूट्यूब थंबनेल देख लिया। तो चलिए हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर ना करें क्योंकि ज़्यादा तैयारी करने पर टाइम वेस्ट होता है। तो आपने थंबनेल पे देख लिया कौन सी क्लास होने वाली है। तो इसका एग्जाम्पल है हमारा 3 नंबर यानी थर्ड एग्जाम है, एग्जाम्पल उदाहरण करने वाला है। तो इसमें क्या है, साइक्लाइड में अक्स बराबर ए और कोष्टक में है 1 - cos t, y बराबर ए कोष्टक में है टी प्लस साइन टी, ओके, के लिए निम्न ज्ञात कीजिए। यानी हमको एक पहले ज्ञात को करना है वो डी एस अपन में डी टी, दूसरा है देखो इधर डी एस इधर डी एस इधर डी एस, ओके, उसके बाद डी टी डी एक्स डी वाई। यानी पहले हमें क्या करना है डी एस अपन में डी टी, उसके बाद डी एस अपन में डी एक्स, डी एस अपन में डी वाई, ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हमारा इधर लगते हैं सॉल्यूशन यानी हल स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, दिया गया, ये हमारा टॉपिक हर टाइम रहेगा, ओके, दिया गया, दिया गया है। तो पहले लिख लेते हैं हमें क्या दिया गया है इसमें। तो हमें अक्स बराबर दिया गया है ए कोष्टक में 1 - cos t, y बराबर ए कोष्टक में t प्लस साइन टी, ओके। उसके बाद ये हमें सिद्ध करना है। तो इसमें क्या करता हूँ मैं, पहले अक्स वाला फॉर्मेट ले लेता हूँ, उसके बाद वाई वाला लेते लेता हूँ। तो चलिए पहले अक्स को कर लेते सॉल्व, उसके बाद वाई को कर लेंगे। तो मैं इधर लिख लेता हूँ, क्या लिखता हूँ, पहले ले लेता हूँ इसके लिए दोनों में लिख लेता हूँ, नहीं पहले अक्स ले लेता हूँ। तो इसमें अक्स बराबर ए फर्स्ट में 1 - cos t, ये लिखा गया है। तो इसमें इधर लिख लेते हैं अक्स, इधर टी होगा क्योंकि इसमें टी के सापेक्ष अवकलन होगा। तो इधर इसको लेस लाइन लिख लेते हैं, इसको भी दूसरी पेन से लिख लेते हैं। टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा, अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन, टी के सापेक्ष अवकलन। तो हम कर लेते हैं इसका अवकलन। तो डी एक्स का होगा, डी एक्स का तो होगा डी एक्स अपन में डी टी बराबर ए कॉन्स्टेंट है तो ए तो बाहर आ जाएगा, ओके। उसके बाद क्या होगा, 1 का हो जाएगा 0 और कॉस का हो जाएगा माइनस साइन टी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इधर लिख लेता हूँ डी अपॉन में डी टी, 1 का हो जाएगा 0 और कॉस का हो जाएगा माइनस साइन टी, डी एक्स अपन में डी टी बराबर ए कॉन्स्टेंट है, ओके। अब देखो एक का तो हो गया 0 यानी एक का असर राशि इसलिए हो जाएगा 0, और ये कॉस टी है इसका हो जाएगा माइनस साइन टी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिख देता हूँ साइन टी, इसको मैं नाम दे देता समीकरण 1। उसके बाद अब डी वाई अपन में डी एक्स ज्ञात करना है, तो वो भी लिख कर लेते हैं। तो हमें क्या दिया वाई बराबर ए क्वेश्चन में टी प्लस साइन टी, तो वाई का होगा डी वाई अपन में डी टी बराबर ए, टी का क्या हो जाएगा पता है आपको, इसमें टी का देखो, इसमें पहले लिखना था टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, इधर टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, वो मैंने नहीं लिखा तो आप लिख लेना। तो इसमें ए हो जाएगा और टी का हो जाएगा 1, नदी लेता हूँ डी अपॉन में टी प्लस साइन टी, डी वाई अपॉन में डी टी बराबर ए और टी का हो गया 1 और साइन का हो गया कॉस, तो प्लस कॉस टी। इसको नाम दे देते समीकरण नंबर 2। अब डी एस अपन डी टी क्या करना देख लो पहले।
इधर देख लो, ध्यान पूर्वक देख लो। पहले क्या करते हो ना, डी एस अपॉन में डी टी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको लिखाया था मैंने, तो वो फार्मूला मैं यूज करूंगा इधर। तो वो होता है फार्मूला हमारा, इसको इसी पेन से लिख लेते हैं, डी एस अपॉन में डी टी लिख लेता हूँ, डी टी बराबर डी एक्स अपॉन में डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन में डी टी का होल स्क्वायर। ये आपको मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था। उसके बाद इस फॉर्मूले समीकरण 1 और समीकरण 2 का मान सूत्र में रखने पर, ठीक है। तो ये लिख लेता हूँ, समीकरण 1 व समीकरण 2 का मान सूत्र में रखने पर, ओके। तो समीकरण 1 ये रही, समीकरण 2 ये रही, इसका मान इस सूत्र में रख देंगे, जिससे हमारा आंसर डी एस अपॉन डी टी का सिद्ध हो जाएगा, ठीक है, डी एस अपॉन डी टी सिद्ध हो जाएगा। तो मैं इसमें आंसर रख लेता हूँ, डी एस अपॉन में डी टी बराबर डी एक्स अपॉन में डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी कहाँ है, डी एक्स अपॉन में डी टी, इसका मान है ए साइन टी, एंड डी एक्स अपॉन डी टी का मान ये रहा, डी वाई अपॉन में डी एक्स डी टी का मान ये रहा, डी वाई अपॉन में डी टी, डी वाई अपॉन डी टी, इसका मान ये रहा। तो इसमें रखता हूँ मैं, तो पहले का तो हो जाएगा, इधर लिख देता हूँ ए साइन टी का होल स्क्वायर प्लस इसका हो जाएगा, इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो भी चलेगा, तो मैं ए को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ पहले, तो ए प्लस ए कोस टी का होल स्क्वायर, इसका अलग कर लेते हैं अंडर रूट, ये अंडर रूट ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाएगा क्योंकि एक और इधर सॉल्व हो जाएगा आंसर इसका, डी एस वन में डी टी बराबर ए इसको साइन स्क्वायर हो जाएगा। देखो इसमें से ए कॉमन आ रहा है, इसमें से ए कॉमन आएगा, ए इसमें से कॉमन आएगा, यानी इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, इसको भी सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। इसमें लगेगा कौन सा फॉर्मूला, वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। पहले कौन बार में लेंगे, पहले इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो इसको तो मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, ए साइन टी का होल स्क्वायर प्लस ए यानी ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी प्लस 2a इंटू ए इधर हो जाएगा कॉस टी, ये इसका हो गया, इस पूरे का अंडर रूट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से किया है, ओके। इसको मैं ठीक कर लेता हूँ, आगे सर कर लेता थोड़ा बहुत, तो डी एस वन में डी टी बराबर, अब सब में से ए ले लेता कॉमन, ए इसका भी स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर और टी होगा, ठीक, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो सब में से मैं ए कॉमन ले लेता हूँ, आपको ये बात समझ आ गई। अब देखो ए इधर से कॉमन आ गया, तो इधर क्या बचा, साइन स्क्वायर टी प्लस इसमें से ए कॉमन आ गया, ओके, इसकी जगह 1 बचा, प्लस ए इसमें से भी कॉमन गया, तो इधर बचा कॉस स्क्वायर टी प्लस 2a, ए मिलकर स्क्वायर हो जाएगा, तब ए स्क्वायर, तो इसको में से भी चला गया, तो 2 कॉस टी बचा, अब पूरे का अंडर रूट, देखो साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी, इसका मान होता है 1, ओके। तो इसका भी फॉर्मूला मैं लिख लेता हूँ, ये इधर सूत्र है तो इसका भी इस फॉर्मूला के लिए कुछ दो तरीक बनाने चाहिए, तो ये मार गया फॉर्मूला है,
इसको ऐसे क्वेश्चन बंद करेंगे तो अच्छा दिखेगा, जिससे हमें पूरे नंबर एग्जाम में मिलेंगे कि स्टूडेंट टैलेंट है। और चलते अपना काम करते हैं। तो डी एस अपॉन में डी टी बराबर ए बार है। ओके, आपको फॉर्मूला आता होगा, कहाँ लिखूँ, इधर लिख लेता हूँ, सॉरी उसको बाद में लिख लूँगा। ए इसका हो गया 1। ओके, इसका हो गया 1 +1 +2 cos t, ये आ गया। अब इसमें मांग रहा है, इधर मैं ले लेता हूँ इसका फॉर्मूला। तो साइन स्क्वायर अक्स प्लस कॉस स्क्वायर अक्स बराबर 1 होता है, ये वाला फॉर्मूला। ओके, इसमें जगह होती तो इधर लिख लेता, ये जगह होगी, इसके बराबर में 1 हो गया, ये 1। फिर करते हैं अपना नेक्स्ट स्टार्ट। तो डी एस अपॉन में डी टी, इसका कॉस टी का क्या होता है, इसका भी फॉर्मूला होता है, तो वो होता है 1 + cos t। इसको भी फॉर्मूला लगा लेते हैं। इसमें पहले इधर फॉर्मूला बन जाएगा तो वो फॉर्मूला बना लेते हैं। तो ये एच डी बार का बार है। ओके, इधर क्या बनेगा 2 + 2 cos, इधर cos आएगा t। ओके, इसका अंडर रूट। अब इसको मैं ब्रैकेट लगा, देखो इसमें से इस 2 दो बार कॉमन आ रहा है, इसमें से भी 2 कॉमन आ रहा है, तो ले लेता हूँ कॉमन। तो इधर मिलेगा डी एस वन में डी टी बराबर ए। ओके, अब मैं इसको अंडर रूट में ही कॉमन ले लूँगा, 2 कॉमन आ गया, और इसमें 2 की जगह बन गया 1 प्लस इधर बन गया 1 का इंटू 1 के साथ हो गया, तो कॉस टी बचेगा। तो कॉस टी यानी इसमें से 2, इसमें ये 2 कॉमन आ गए, ये 2 कॉमन आ गए, तो कॉस टी बचा इसकी जगह, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो गया, यानी 1 का मल्टीप्लाई कॉस टी के साथ हो गया, तो कुछ नहीं बचा। तो 2 इसका फॉर्मूला बनता है, क्या फॉर्मूला बनता है वो भी आपको लिख के दिखा लेता हूँ मैं, इधर लिख लेता हूँ। 1 + cos t बराबर होता है 2 cos स्क्वायर t/2 ये फॉर्मूला होता है। तो इसको आगे क्या आंसर होगा, पहले मैं स्केल से एक लाइन खींच लेता हूँ। अब इधर क्या होगा, डी एस अपॉन में डी टी बराबर, ये तो एच डी यानी बार का बार ही है। ओके, अब 2, और इधर क्या आ गया कोष्टक, यानी कोष्टक था, उस कोष्टक की जगह ये आ गया, यानी ये 2, यानी इसका क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई तो हो रहा है, तो 2 यानी कोष्टक की जगह है 2 cos स्क्वायर t/2, ये आया। तो ये हम कर लेते हैं। तो इधर आ गया cos 2 cos स्क्वायर t/2, यही तो आया है, और इसका अंडर रूट डी एस अपॉन में डी टी बराबर, देखो ए इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो 4 बन जाएगा, तो 4 बन जाएगा, तो ये क्या 12 जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2a अंडर रूट cos स्क्वायर t/2, यही तो बस अंदर। एक बार इधर से वापस समझा लेता हूँ। देखो a 2 यानी कोष्टक की जगह हमने 2 cos स्क्वायर t/2 रखा है, ठीक है। ये देखो 1 प्लस, अपने दिख रहा नहीं, ये 1 + cos है, ये 1 + cos t, उसकी जगह हमने रखा 2 cos स्क्वायर t/2। तो आप सोच रहे होंगे इसने, एक लड़के ने कमेंट किया उसके ऊपर स्क्वायर क्यों नहीं आया, तो इसके ऊपर स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि उसकी जगह हम रख रहे हैं, यानी इसका होल स्क्वायर नहीं है, बल्कि 1 + cos t है, उसकी जगह ए मान है, और ये तो सिर्फ cos का स्क्वायर एक फॉर्मूला है। ओके, तो यहाँ तक समझ आ गया। आप लिख लेते हैं डी एस अपॉन में डी टी, देखो cos स्क्वायर, इसको मैं स्क्वायर से अंडर रूट हटा सकता हूँ, तो 2a cos
t/2, ये आएगा इसका आंसर। तो ये हमने एक बोले तो सॉल्व कर लिया, यानी इति सिद्धम, इसे हमने सिद्ध कर लिया, इति सिद्धम, ये हमने एक सिद्ध कर लिया। तो इसको मैं इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, जिससे हमें पता चले कि ये हमने एक सिद्ध कर लिया। एक बात है, फॉर्मूला के लिए अलग से एक ट्रायंगल करो, इसके लिए अलग से। तो इसके लिए मैं इस बार रेड से कर लेता हूँ। तो इसको मैंने कर लिया रेड पेन से। उसके बाद चलते हैं, हमारा डी एक्स निकालना है। क्या निकालना है, इधर दिख नहीं रहा है। तो डी एस अपन में डी एक्स निकालना है, यानी मैं आपको इधर लिख सकता हूँ कि अब जो हमें ज्ञात करना है वो क्या करना है, डी एस अपन में डी एक्स, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने का आपको सरल तरीका बताता हूँ। डी एस अपन डी एक्स है, इसको हम डी टी के साथ गुणा और भाग कर देंगे, यानी डी टी से गुणा व भाग। ओके, तो मैं लिख सकता हूँ डी एस अपन में डी टी, ये इसी टाइप में चलते रहने देना। देखो अब डी एस है, इसके बटे में लिख देता डी टी, एंड डी एस अपन डी टी, इधर डी एक्स। ओके, अब इनटू, अब डी टी ऊपर लिख लेना और डी एक्स नीचे, ये इस टाइप से होगा। ओके, एक बार नहीं समझ आया तो मैं आपको दोबारा भी समझा सकता हूँ। ये मेरे पास येलो पेपर है, इस पर समझ लो कि हमें अब ज्ञात करना है डी एस अपॉन में डी एक्स। तो मैं इसकी क्या करता हूँ, टी के साथ गुणा व भाग कर लेता हूँ। तो देखो इसको मैंने ऐसे किया है कि डी एस है, डी एस अपॉन में डी टी लिख लिया, डी एक्स की डी टी इंटू डी टी बट्टा डी एक्स, डी एक्स को इधर लिख दिया, डी एक्स को इधर लिख दिया, डी एस को इधर लिख दिया। आप ऐसे भी कर सकते हो, किस टाइप से कि डी एस बराबर डी एक्स हो, तब आप ऐसे कर सकते हो डी टी अपॉन में डी एक्स इंटू डी एस अपॉन में डी टी। ये सेम बात है, ये भी सही है, ये भी सही है। ओके, ये समझाना था मैं। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, डी एस टी, डी एस अपन डी टी, डी एस अपन डी टी या डी एस अपन डी टी। ओके, अब डी टी वन डी एक्स ये हमारे पास है नहीं, तो इसका कहाँ निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं। अब क्या करेंगे, डी एक्स को नीचे और डी टी के ऊपर, एन में अब ये करने वाला हूँ कि डी एस अपन में डी एक्स बराबर डी एस अपन डी टी, ये रहा। तो इसका क्या लिखता है, 2a cos t बाई 2 गुना, अब डी टी अपॉन डी एक्स, यानी ये है डी एक्स अपॉन डी टी, तो मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, एन डी एक्स को नीचे और डी टी के ऊपर। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में ए साइन टी, तो ये ऐसे टाइप से हो जाएगा। तो ए साइन टी, अब इसमें ए से ए कट गया। ओके, अब मेरे को क्या करना है, देखो साइन टी कॉस टी अपॉन में 2 है, तो इसको भी करना पड़ेगा। तो साइन टी अपॉन में 2 करना पड़ेगा, तो मैं इसको साइड में लिख लेता हूँ, इधर डैश करके लिख लेता हूँ। हम लिख रहे हैं इसको साइन टी बराबर क्या कर लिखता हूँ इसको, साइन 2 टी अपॉन में 2। देखो 2 से 2 कट रहे इसमें, नहीं दिख रहा, नहीं 2 से 2 कट रहे, यानी हम साइन टी ये कहना चाहता हूँ, साइन टी यानी हम कॉस टी अपॉन में 2 है, तो इस तरीके से साइन टी अपॉन में 2 बनाना चाहते हैं। तो इस टाइप से लिख कर बना सकते हैं, यानी साइन टी, देखो 2 से 2 कट रहे इसलिए बन रहा है, तो 2 अपॉन टी अपॉन में टी 2, तो इस टाइप से बना सकते हैं। तो इधर मैं लिख सकता हूँ डी एस अपॉन में डी एक्स बराबर 2 कॉस टी अपॉन में 2 बट्टा साइन 2, ये आ गया, और इसकी टी अपॉन में 2 यानी एक्स की जगह। यहाँ तक समझ आ गया। ओके, अब साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है वो आपको निकाल लेता हूँ, इधर नहीं आएगा तो यहाँ से लिख लेता हूँ, साइन 2x बराबर होता है, क्या होता है उसके बराबर में 2 यार 2 cos 2 cos x
इंटू साइन, अरे यार फोन दिख नहीं रहा, फोन कैमरे में दिख नहीं रहा तो सॉरी। देखो साइन 2x एंड ये x का फॉर्मेट में है तो साइन 2x एंड 2 cos x इंटू साइन x। अब इधर साइन x इधर लिख सकते, cos x इधर भी लिख सकते हैं, यानी वो मल्टीप्लाई में, इसका कोई गलत नहीं हो सकता है। ओके, ये मत कमेंट करना कि आपने गलत लिखा, वो नहीं, या इसका आंसर सही आएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ डी एस अपन में डी एक्स बराबर 2 का तो एज इट इज रहने देता हूँ, कॉस टी अपन में 2, अब इधर आ गया 2 कॉस एक्स की जगह है, एक्स की जगह है हमारा टी अपन में 2 इंटू साइन टी अपन में 2। ओके, अब कॉस टी 2 से 2 कट रहा है, ओके कॉस टी अपन कॉस टी से ये भी कट रहा है। अब क्या बचा, साइन 1 अपन में डी एस अपन में डी एक्स बराबर 1 अपन में साइन टी अपन में 2 बचा। ओके, अब इसको मैं ऊपर की ले जाता हूँ, तो ऊपर लेके जाने पर इस पर क्या बन जाता है, कॉस टी अपन में 2 बन जाएगा। तो डी एस अपन में डी एक्स बराबर ये बन जाएगा कोसेक टी अपन में 2। ये इसे हमने सिद्ध कर लिया, इसे हम लिख सकते हैं इति सिद्धम। नहीं दिख रहा, नहीं ये आ गया इतना, लिख देता हूँ इति सिद्धम, ऐसा मतलब हमने सिद्ध कर लिया। ओके, यानी इसका फाइनल आंसर हमने निकाल लिया। उसके बाद आपको डी एस अपन में डी वाई क्या करना है, यानी डी एस अपन में डी वाई ज्ञात करना है। तो आपको मैंने सरल भाषा में सिखाया था, वही तरीका अपनाओ जो हमने पहले अपनाया था। तो मैं क्या करूँगा, इसका डी टी के साथ गुणा व भाग डी टी से गुणा व भाग करने पर, इधर थोड़ी रेटिंग बेकार आएगी, कोई बात नहीं चलेगा। तो इधर लिख सकता हूँ डी एस अपन में डी वाई। ओके, अब देखो डी एस अपन डी टी लिखूंगा और डी टी अपन में डी वाई लिखूंगा, डी एस अपन में डी टी मल्टीप्लाई डी टी अपन में डी वाई, ये तो हमने किया था। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इस दोनों का मान रख दूंगा। ओके, तो डी एस अपन डी टी का मान जो हमारे पास आया था वो था हमारा 2a cos टी अपन में 2 मल्टीप्लाई 1/, अब इसका मान देख लो डी टी अपन में डी वाई, इसका मान देख लेते एक बार, डी टी अपन में डी वाई, डी टी अपन में डी वाई ये रहा। इसको मैं देखो इस वाई डी वाई को नीचे और डी टी को ऊपर ले जाऊंगा, यानी इसको नीचे इसको ऊपर, तो ये क्या होगा, इसके ऊपर 1/, में 1/, ए कोष्टक में 1 प्लस कॉस टी ये होगा। तो इधर लिख सकता हूँ क्या ए 1 प्लस कॉस टी। ओके, अब यहाँ से ए से 1 कट रहा है, काट दो, जो कट रहा है उसको काट दो, उनकी कोई जरूरत नहीं है। और इधर 2 होना चाहिए मेरे हिसाब से, एक बार देख लेते हैं, कोई बात नहीं सही है। अब देखो ये हमने किया समीकरण 2 से, यानी वो वाला था हमारा समीकरण, ये समीकरण नंबर 2 से। तो आप समीकरण लगा कर करना था तो भी कर सकते हैं, नहीं डी अपन में डी टी का मान माइनस इसमें रखने पर। उसके बाद डी एच अपन में डी टी बराबर इधर बच गया 2 cos टी अपन में 2 मल्टीप्लाई, अब यहाँ देखो आपको मैंने बताया था 1 प्लस कॉस टी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कॉस टी का फॉर्मूला वो एक बार लिख लेता हूँ इधर में। उसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस टी बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर टी अपन में 2, ये तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था। तो इधर लिख लेते बट्टे में ए से 1 कट गया। ओके,
तो इस 1 प्लस कॉस टी की जगह ई वाला इसकी जगह ई फॉर्मूला आएगा इसका मान। तो इधर क्या है 2, ओके। इधर आ गया कॉस स्क्वायर टी पॉन में 2। यहाँ इतना समझ आ गया। अब देखो 2 से 2 कट रहे हैं, कॉस स्क्वायर टी पॉन में से 1 कट रहा है कॉस अपॉन टी, ओके। तो इधर आ गया हमारा, वो रुकना थोड़ा पेपर टेढ़ा हो जाता है। देखो इधर आ गया डी एस अपॉन में डी टी बराबर 1 अपॉन में क्या आएगा कॉस टी बाई 2, यही तो आएगा। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे, देखो 2 से 2 कट गया और 2 कॉस स्क्वायर था तो स्क्वायर था इसका, तो 1 कॉस टी कट गया, उसको इसको हमें इस ये बचा, तो इसको हम ऊपर और नीचे बोले तो इसको ऊपर लेके जाएंगे। तो डी एस अपॉन में डी वाई, और इधर हमने टी लिख लिया, ये वाई आएगा इधर। कोई बात नहीं, मिसप्रिंट हो जाती कभी कभी, आप इतने पढ़े हो तो आपको भी समझ आना चाहिए कौन सा आएगा मान इधर। तो डी एस अपॉन डी वाई, उसके बाद हम इसको चेंज करेंगे 1 अपॉन कॉस टी को चेंज करने वाले सेक अपॉन टी होगा, ओके। तो इसको मैं ले सकता हूँ सेक टी अपॉन 2, ये इसका आंसर होगा। तो ये भी हमने सिद्ध कर लिया। तो इधर लिख लगते हैं इति सिद्धम, ओके। तो हमने पहले क्या क्या दिया गया था वो पहले इसको, ये इसका आंसर है। तो इधर मैं लिख रहा हूँ, हमने पहले डी एस अपॉन में डी टी पूछा था, उसके बाद डी एस अपॉन में डी एक्स पूछा था, और डी एस अपॉन में डी वाई पूछा था, ओके। तो इसका मान हमारे पास आया है वो है क्या, पीछे देख लेते हैं। डी एस अपॉन डी टी, इसका मान आया है हमारे पास 2a कॉस टी अपॉन ए, इसका है 2a कॉस टी अपॉन 2 कॉस टी अपॉन 2, ये इसका आंसर आया, ओके। और डी एक्स और डी वाई का देख लो, इधर लिख लेता हूँ डी वाई का, उसका मान आया सेक टी अपॉन में 2, और इसका मान आया हमारे पास, तो इधर लिख लेता हूँ क्या आंसर आया, ये इधर है कोसेक अपॉन टी अपॉन 2, कोसेक टी अपॉन 2, ये हमारा सब सिद्ध हो गया। ये लिखना मत, ये आपको मैंने दिखाया, समझे। तो ये हमारा आंसर आ गया, यानी इति सिद्धम, ये सब हमारा क्या होगा आंसर होगा, ओके। तो आप जिसने ये पूरा वीडियो देखा है तो उसको ये समझ आ गया होगा, नहीं आया तो आप दोबारा देखना जिससे आपको पूरा समझ आ जाएगा। फिर ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पर ऑल पर क्लिक करेंगे तो इसमें क्या होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, नोटिफिकेशन पर क्लिक करोगे तो आपको सारा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और फिर ऐसे वीडियो और चाहिए उससे संबंधित कोई सब्जेक्ट पर चाहिए या आपका क्वेश्चन हो तो वो भी आप बता सकते हो। आप जिस सब्जेक्ट की जो PDF चाहते हो तो वो सब्जेक्ट की PDF हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगी, वो भी उसका नाम पंक विष्णु नाम से है, ओके। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड बाय, ओके।